हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 2 आंकड़ों का संग्रह। देखिए इसी वीडियो में ही आपको पहले हिंदी मीडियम का सेक्शन है, फिर बाद में इंग्लिश मीडियम का सेक्शन है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसमें। आंकड़ों का संग्रह, पिछली वाली वर्कशीट में हमने आंकड़ों के बारे में पढ़ा था। आंकड़े, डाटा से एक बात याद आ गई। मैंने पिछली वाली जो वर्कशीट डाउनलोड की थी उसमें उन्होंने बोला डाटा नहीं, इसे डेटा पढ़ा जाता, डेटा। तो देखिए इसे डाटा और डेटा दोनों ही बोला जाता है, अलग अलग देश में अलग अलग बोली जाती है। अमेरिकन इसे डेटा बोलते हैं और यूरोपियन इसे डाटा बोलते हैं। तो ठीक है, डाटा बोलिए या डेटा बोलिए, ये तो प्रोनाउंसिएशन है। चलिए हम बात कर लेते हैं। आंकड़े तत्व का एक संग्रह है, जैसा कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण है। आंकड़े क्या होते हैं? संग्रह करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। संग्रह मतलब क्या होना? इकट्ठा। जैसे कि संख्या, बहुत सारी आपके पास संख्याएं हैं, 1 2 3 4 7 8 टेंडेमली सब, ठीक है, शब्द हैं आपके पास, तो वो आपका डाटा हो जाएगा, आंकड़े हो जाएंगे। माप है, ठीक है। यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके अंक, उनके मन पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किसी महीने में उनका जन्मदिन आता है, किस महीने में उनका जन्मदिन आता है, जानना चाहते हैं, तो आपकी ज़रूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कई दोस्त हैं, ठीक है, तो यहाँ आप टेबल बनाते हैं। जैसे कि पहला वाला बन गया आपका नाम, ठीक है, उसका नाम लिख दिया, उसका डेट ऑफ बर्थ कब है, क्या चीज़ें उसे पसंद है, लाइक करना, ठीक है, खाने में क्या पसंद, तो ये सारा हमारा क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। हम उसके किसी के बारे में हम जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी के सभी हमारे आंकड़े कहलाते हैं। अब इनको संग्रह करना है, इकट्ठा करके रखना है। देखिए, आओ आंकड़े एकत्रित करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवारों के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या अधिक अपनी इच्छा अनुसार इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। व्यक्तियों की संख्या, आप अपने परिवार में, ये देखिए ये बहुत ही अच्छा है, अपने फादर से, अपनी मदर से, सिस्टर से, ब्रदर से, अपने रिलेटिव से पूछें। देखिए कि किन व्यक्तियों की कितनी संख्या है। जैसे कि मान लीजिए महीने का नाम जनवरी, जनवरी में मान लीजिए 1 लोगों का बर्थडे आता है, फरवरी में 2 लोगों का, ठीक है, मार्च में 3 लोगों का, अप्रैल में फिर एक ही, आपके रिलेटिव में एक ही लोगों का जन्मदिन आ रहा हो। ये एक अनुमान है, तो आप कोई सी भी संख्या भर सकते हैं। जून में मान लीजिए किसी का नहीं आ रहा, ठीक है, मई में 5 होगी वो संख्या, तो वो संख्या हमने भर दी। आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए अब आपसे पूछ लिया कि अभी मैं ये नहीं भर रहा, ये इसी में से पूछ लिया कि आपके रिलेटिव्स में सबसे ज़्यादा किस महीने में बर्थडे आता है, तो आप क्या बोलेंगे? मई, ठीक है ना। इस तरीके से आप आंकड़े बना सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। पढ़ना, आर पढ़ना, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है आर, डब्ल्यू और एस को कोड किया गया है। आर मतलब पढ़ना, डब्ल्यू मतलब लिखना, एस मतलब सिंगिंग, ठीक है। तो अब आप देखेंगे पढ़ना, 7वीं क्लास में इतने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे में देखिए पढ़ना किस किस को पसंद है, तो आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 एंड नाउ 6 लिख दिया। लिखना, डब्ल्यू, डब्ल्यू को गिन लीजिए, वो 5 आएंगे। गाना, कितने लोगों को सिंगिंग पसंद है, तो ये आप काउंट करेंगे तो ये कितना आएगा? 9, इनको प्लस कीजिए 20। तो ये एक तरह से क्या बन गया, हमारे पास एक आंकड़ा निकल के आ गया कि 7वीं क्लास में 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना पसंद है, 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लिखना पसंद है, और 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें गाना पसंद है, ठीक है। तो एक देखिए आपके सामने सिर्फ ये आंकड़ा दिया होता तो आपको समझ में नहीं आता ना, आपको बार बार गिनना पड़ता, और आपने अब एक टेबल बना ली, तो ये आंकड़े का एक संग्रह हो गया। अगला है, अभ्यास करने के लिए दे रखा है, 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया है और परिणाम निम्न अनुसार है। आपके सामने परिणाम है, लड़कियों की ऊंचाई नापी गई है, तो सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई। तो ऐसे आंकड़े को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में इनको रख दीजिए ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। तो आप देखिए सबसे छोटा 128 है आई थिंक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा जो है 128 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर आ जाएगा। सबसे छोटी, माफ़ कीजिएगा, सबसे लंबी पूछा है, सबसे छोटी इसके लिए है, सबसे लंबी तो सबसे ज़्यादा देखिए 151, इसके लिए आंसर हो जाएगा 151 सेंटीमीटर। और तो नहीं है कोई, बता देना कोई गलती हो तो। हाँ आई थिंक यही है और 128 ही है, ठीक है। अब देखिए सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं, तो इसको आप क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा दीजिए, कितना आएगा, ये तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ क्या बचा, 4, 4 में से 2 गया 2, 23 सेंटीमीटर। तो ये एक इनके क्या हुआ, रेंज आ गया, रेंज परिषद, आगे यही बता रखा है। अरे वाह, अधिकतम मान में से न्यूनतम को घटा हम देते हैं तो उसे हम बोलते हैं परिषद, रेंज। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देना क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। अब आगे का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, कलेक्शन ऑफ द डाटा। देखिए डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा इज द कलेक्शन ऑफ द फैक्ट सच एज द नंबर, वर्ड, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, यानी डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण, किसी चीज़ का विवरण हो। नाउ इफ़ यू वांट टू नो द हॉबीज़ ऑफ आवर फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं अपने दोस्तों की रुचि, देयर मार्क्स इन द सब्जेक्ट, उनके कितने मार्क्स हैं सब्जेक्ट में, देयर फेवरेट ड्रेस, उनके फेवरेट ड्रेस कौन से हैं, देयर फेवरेट गेम्स, उनके खेल कौन से हैं, इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स, उनका बर्थडे किस महीने में आता है। देन वी कलेक्ट द डाटा फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड आवर नीड, जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार हम डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए लेट्स कलेक्ट द डाटा। देखिए कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव, अपने दोस्तों से, ठीक है, अपने रिलेटिव से, ठीक है, अपने रिश्तेदारों में, फैमिली मेम्बर का, उनसे गेट नाउ इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स, किस मंथ में उनका बर्थडे आता है, एंड विद द हेल्प ऑफ द डाटा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मान लीजिए जून में आपके जितने भी आप लोगों से आप जितने लोगों से मिले, उन लोग जून में जितने लोगों का बर्थडे आता है आपने कलेक्ट कर लिया। मान लीजिए 5 आता है, फरवरी में 8 लोगों का बर्थडे आता है, मार्च में 3 ही लोगों का आ गया, अप्रैल में किसी का नहीं हुआ, हो सकता है कोइंसिडेंट है, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, कुछ भी, तो आप डाटा बना सकते हैं। अब आपसे ये भी पूछ लिया, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार पेपर में कि सबसे ज़्यादा किस महीने में बर्थडे है, तो आप बोलेंगे फरवरी में। सबसे कम या एक भी नहीं, सबसे कम 1 हुआ, क्योंकि 1 भी नहीं, अप्रैल हुआ, ठीक है ना, इस तरह से आप बता सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हॉबी ऑफ द 20 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 7 के 20 बच्चों का क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। क्या दे रखा है, रीडिंग, आर जो है कोडिंग है रीडिंग का, राइटिंग एंड सिंगिंग। राइटिंग में अगर इसमें इसको आप कैसे भरेंगे, नंबर ऑफ द स्टूडेंट कैसे निकल के आएगा, आप गिन लेंगे आर कितने हैं, आर आप गिनिए, आर आप गिनेंगे तो आपको 6 मिलेंगे, ठीक है। राइटिंग डब्ल्यू आप गिनेंगे, ठीक है, काउंट कीजिए तो 5 होगा। सिंगिंग आप गिनेंगे, सिंगिंग कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो आप गिनेंगे कितना होगा, 9। तो ये डाटा एक टेबल की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सिंगिंग कितने बच्चों को पसंद है, तो आप एक बार में देख के बता सकते हैं, आपको दोबारा गिनना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए डाटा की आवश्यकता होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स वर मेजर इन द सेंटीमीटर, द रिजल्ट आर द फॉलोइंग, ठीक है। अब 10 लड़कियों का जो है ऊंचाई नापी गई, तो देखिए हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट सबसे ज़्यादा देख लीजिए कौन सा है, तो 151 यही है। विच इज़ द हाइट, वट इज़ द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट ये है 128। अब क्या बोला, नाउ द सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द टॉलेस्ट गर्ल, तो ज़्यादा में से कम वाले को घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, थ्री, यहाँ कितना बचा, 4 में से 2 गया 2, 23। तो ये हमारा एक तरह से रेंज भी है, ठीक है, रेंज है ये, इसे हम बोलते हैं रेंज। रेंज क्या होता है, द
द सब्ट्रैक्शन ऑफ द मिनिमम फ्रॉम द मैक्सिमम, मिनिमम को घटाएंगे मैक्सिमम में से, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम को घटा दिया उसे हम कहते हैं रेंज। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल जाए। हर ट्यूसडे आपको वीडियोस क्या आ रही है, अलग अलग सब्जेक्ट की आएंगी, तो मैथ की ट्यूसडे आएगी। ओके।